नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बात करने वाला, सच्ची घटनाओं के आधार पर अपना वक्तव्य देने वाला। चाहे लोग कुछ भी समझें, लेकिन बात सच तो सच है। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, जीत तो सत्य की होगी। बेशक सवाल पर सवाल खड़े किए जाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आखिर भारत में क्या चलता है? आर्थिक नगरी मुंबई में क्या चलता है? मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई की बात करूँगा। नहीं बोलेंगे तो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और अत्याचार की कोई सीमा नहीं रहेगी। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। कभी मुगलों का शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, जो भी उनके खिलाफ बोलता था उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता था, या मार दिया जाता था, या काले पानी की सज़ा दे दी जाती थी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही चलता है। कुछ नेता अपने पावर का गलत उपयोग करते हैं, जैसे देश इनके बाप की जागीर है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता। ये बड़ा शर्म का विषय है। नेताओं का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब क्या होता है, शासन प्रशासन का मतलब क्या होता है, इस बारे में जानकारी आपको देनी पड़ेगी और संज्ञान तो लेना पड़ेगा। आखिर शासन प्रशासन है कौन, किस लिए बना है शासन प्रशासन? हम तो परेशान हो गए, तो देश की जनता कितनी परेशान होती होगी। यह फंडा चलता है वसूली का, हर जगह बंधी हुई है। फंडे का काम है वसूली का। कर्तव्य का पालन की जगह वसूली का पालन करते हैं ये लोग। तो कैसे देश की सुरक्षा कर सकेंगे, कैसे आम आदमी की ज़िंदगी में खुशियाँ प्रदान कर सकेंगे? निठल्ले हो चुके हैं यहाँ के ज़्यादातर लोग। काम नहीं करना है। हम धूप में घूम घूम के वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भारत बहुत प्यारा देश है। मुंबई आर्थिक नगरी बहुत प्यारी है। इसको खूबसूरत बनाइए, इसका नाम रोशन कीजिए। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया है, तो इस महाराष्ट्र का नाम मिट्टी में मत मिलाइए। यहाँ के लोग बातें करते हैं, बाजू फैलाते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का डंका बजाकर और ऐसे खोटे काम करते हैं जिसका कोई अंदाज नहीं। सबसे ज़्यादा वसूली होती है यहाँ पर। अवैध कारोबार में शामिल हैं, बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराने में यहाँ के नेता शामिल हैं। चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स, मिलावट, दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, मसालों में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। जहाँ तक फलों को रंगा जाता है, फल, दवाइयाँ जो जेनेरिक हैं वो भी मिलावट। अब आप बता दीजिए, कोई भी चीज़ बची नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। और पूरा हथकंडा है। नेताओं की सेटिंग डॉक्टरों से, नेताओं की सेटिंग वसूलीबाजी से, नेताओं की सेटिंग ड्रग्स वालों से, माफियाओं से। ये पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। अब पुलिस करे तो करे क्या है? अब पुलिस को भी लगता है ये नेता ही हमारे ऐसे हैं, तो चलो बहती गंगा में हाथ धो लो। तो ऐसी स्थिति हो चुकी है आर्थिक नगरी मुंबई की। सब मिले हुए हैं। आदमी का जीवन सबसे सस्ता है। कभी होल्डिंग गिरता है, होल्डिंग लग जाता है। हजारों होल्डिंग अवैध लगे हुए हैं और इन निकम्मों को कुछ पता नहीं है कि होल्डिंग अवैध है। सब पैसा खाते हैं, हराम का पैसा खाते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर हराम का पैसा खाते हैं, अय्याशी करते हैं, अपने कर्तव्य को खुलेआम बेचते हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आदमी मरता रहता है। जीवन सबसे सस्ता हो चुका है। जब इनकी औलादें मरेगी, जब इनके घर के लोग मरेंगे, तब इनको एहसास होगा कि हमने गलत किया, हराम का पैसा खा के गलत किया। जो मरेगा उन लोगों की आत्माएं रोएगी और इनको श्राप देगी कि तुम भी मारे जाओगे इसी तरह जैसे हम मारे गए। ये पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वाले को आम कैसे मिलेगा? ये हत्याएं करवाते हैं, करते हैं, तो इनका भी हाल यही होगा। बड़े शर्म का विषय है कि शास्त्र हमारे कहाँ गए, हमारी संस्कृति कहाँ गई, हमारा सौहार्द कहाँ गया, हमारे योद्धाओं का इतिहास कहाँ गया? सिर्फ बातें की जाती है, सिर्फ बातें की जाती है। दारू के नशे में अपने कर्तव्य को बेचने वाले लोगों के ऊपर इतनी सख्त जांच हो कि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें ज़िंदगी में कि वास्तव में गुनाहगार, उसका गुनाह कुदरत कितनी बुरी सज़ा देती है ऐसे गुनाहगारों को जो निर्दोष लोगों की हत्याओं में शामिल हैं। कभी पूना का कांड होता है, करोड़पति मार देता है गरीबों को,
डॉक्टर सैंपल चेंज कर देता है, पुलिस रिपोर्टें चेंज कर देती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग एक जैसे हैं, अच्छे लोग भी हैं, तभी भारत टिका हुआ है। मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, कर्तव्य का सौदा करने वालों पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो, ज़िंदगी में याद रखें इनकी 7 पीढ़ियाँ कि या तो हमें सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करना ही नहीं है, और करना है तो ईमानदारी से करना है। यही हाल नेता का हो। देश सेवा के नाम पर जो नेता लुटेरा बनता है, उसकी 7 पीढ़ियाँ याद रखें कि देश की सेवा करनी है तो ईमानदारी से करनी है, वरना बीच चौराहे पर लटका दिया जाएगा। माननीय, आप इस देश को बचा लीजिए। देश के अंदर की स्थिति बहुत ख़राब है। हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हर आदमी बीमार है। ये स्थिति निश्चित हो चुकी है। जबकि देखा जाए तो भारत में कोई कमी नहीं, ना खाने की कमी, ना वातावरण की कमी, और ना प्रकृति का कोई दोष है। बहुत अच्छा भारत है माननीय, लेकिन यहाँ के निकम्मे लोगों ने, ज़्यादातर हफ्ता वसूली के लोगों ने हमारे भारत को अव्यवस्थित कर दिया है। पैसे वाला बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया है। ये जो वजह है, ये शासन प्रशासन की मिली भगत से होता है। इन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी का निवाला मुंह से छीन लिया है, बच्चों का दूध की बोतल छीन लिया है। माननीय, ये इतने बड़े पापी हो चुके हैं कि इनके पाप का घड़ा कब भरेगा ये तो ऊपर वाला जानता है। अभी तो कलयुग है, देर है अंधेर नहीं है, लेकिन जिस दिन इनके पाप का घड़ा भरा, उस दिन इनको बचाने वाला न नीचे वाला होगा न ऊपर वाला होगा। हालात बहुत बद से बदतर हो चुकी है माननीय। भगवान का किसी को डर है ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि भगवान कुछ है ही नहीं। अंतिम वक्त जब आएगा ऐसे लोगों का, तभी इनके मुंह पे भगवान का नाम आएगा, लेकिन तब तक डोरी टूट चुकी होगी, यमराज ले जा चुके होंगे। उसके बाद तो उनका जो हाल होगा वो याद रखा जाएगा। माननीय, दूध में मिलावट, भगवान पर दूध चढ़ाया जाता है इस भारत में। शुरू से हर बच्चा दूध पी के बड़ा होता है, तो हालात कैसे हैं आप अंदाज लगा लीजिए। पवित्र दूध जैसी चीज़ों में मिलावट, और एजेंसियां इसमें हफ्ता खाती हैं। बिना एजेंसी के मिले यहाँ पर ड्रग्स की पुड़िया नहीं बिक सकती। बिना एजेंसियों के मिले यहाँ पर हफ्ता वसूली नहीं हो सकती। बिना एजेंसियों के मिले फुटपाथ पर अवैध कब्जे नहीं हो सकते। बिना एजेंसियों के मिले कोई गुंडा मुंह से गाली नहीं बक सकता, आदमी को हिला नहीं सकता। ये सब जो पैदा हुए बीमारी, ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की गंदगी की वजह से पैदा हुए। ये गंदगी है। शासन प्रशासन में बैठे हुए ज़्यादातर लोग, एक बीमारी है, कैंसर है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इनके अंदर देशभक्ति नहीं, देश से गद्दारी करने का जज्बा है। ये हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। माननीय, जांच तो होनी चाहिए। बहुत कठिन विषय है। क्या हमारे नेता देश को लूट रहे हैं, शासन प्रशासन मिलकर लूट रहे हैं, और देश के लोग बेचैन हैं। वोट के लिए एक आम आदमी धूप में खड़ा होता है, लेकिन नेता गाड़ी में याशी करता है। तो वोट आने वाला समय ऐसा आएगा, इनको वोट नहीं मिलेंगे, एक भी वोट नहीं मिलेगा। ये कड़वा सच है। इनके बाप के नौकर नहीं है। हम लोग धूप में तपते रहें, इनके लिए वोट देते रहें, और ये हमारे नाम का, हमारे हिस्से का एक निवाला तक नहीं छोड़ते हैं। सब खा जाते हैं। मिली भगत, खाओ, तू भी खा और हम भी खाते हैं। अरे कब तक खाओगे? शर्म करो, शर्म करो। कितना ले जाओगे? सिकंदर भी रोते रोते सब छोड़ गया, सब छोड़ गए। जिसने भी देश को लूटा वो सब यही छोड़ गया। क्या होगा आपका और आपकी पीढ़ियों का, वो तो भगवान मालिक है। चलिए, इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को एक बोलना चाहता हूँ बात, कि भारत योद्धाओं का देश था, ऋषि मुनियों का देश था, अभी नहीं है। अभी तो लुटेरे पैदा हो रहे हैं। तो याद रखो, आपकी ज़िंदगी में पल पल का, पाई पाई का हिसाब ऊपर वाला लिखता है। जैसा तुम कर्म करोगे फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वाले को आम कैसे मिलेगा? याद रखिए, अगर आप नाजात परेशान करते हैं, नाजात लूटते हैं, तो आपके खानदान को भी लूटा जाएगा, परेशान किया जाएगा। ऐसा विधि का विधान है। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।